दोस्तों, आज आपका स्वागत है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों की कहानी सुना रही हूँ। मित्रों, किसी समृद्ध राज्य में धर्मपाल और नीलावती राज्य करते थे। उनके दो पुत्र, जिनके वीरेंद्र शौर्य थे, तथा उनकी दो पुत्रियां थीं। एक बेटी का नाम अमावस्या था, दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, वह संध्या से शाम तक भगवान की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती थी, तुलसी को जल चढ़ाती थी, अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। वो हमेशा पूजा पाठ करती थी, गरीबों की सेवा करती, घर का सारे काम, सभी प्रकार के कार्य करती थी। वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राज की ठाठ पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को भी व्यर्थ कर्म कहती। अमावस्या से पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह पूजा नहीं करती थी, न ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या दोनों पुत्रों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और बेटियों की शादी की बारी आई। तो सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, किसी किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से पूर्णिमा का विवाह बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर ये बड़े घर में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर रानी ने, महाराज, अमावस्या तो भी विवाह के योग्य है। अमावस्या एक राजकुमार के जैसी है। इसके लिए वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर दीजिए। तब राजा ने गांव के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया। उसी गांव गरीब किसान के बेटे का से पूर्णिमा का विवाह कर दिया। तब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुशी। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी बेटियों के बीच पक्षपात कर दिया। रानी के कहते के पश्चात अमावस्या का वह धनवान राजा के साथ हुआ और सोने चांदी के साथ सोना चांदी दिया गया। दूसरी ओर पूर्णिमा को एक गरीब किसान के घर भेज गए। एक पुरानी साड़ी और एक बस तुलसी का एक पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती, अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है, वह पूजा पाठ भाभी करती है, देखते हैं भगवान उसकी कब कैसे मदद करते हैं। अब दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अमावस्या तो किसी महारानी की तरह सुखपूर्वक ऐशो आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति एक राजकुमार था। वह बड़ा ही घमंडी था, क्योंकि पूर्णिमा का पति शांत और स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है। फिर एक दिन की बात है, अमावस्या अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और उस आयोजन में गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया। सारी आस पड़ोस की औरतों को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया, क्योंकि वह उस गरीब के घर नहीं बुलाना पसंद करती थी। उसे बुलाना मतलब अपने सम्मान में कमी नजर आ रही थी। तब वहीं पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी वह तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा, बहन तो आ ही जाएगी, उसे क्या निमंत्रण की आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, अरे, जब तुम्हें मैंने नहीं बुलाया तुम मेरे घर क्यों आ गई? जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठ जाओ।
इधर उधर मत घूमना, तूने तो मेरी आज इज्जत मिट्टी में मिला दी। जरा देखो अपने आप को, कैसे वस्त्र पहने हैं। जाओ उधर कोने में बैठो। फिर उसने गरीब पूर्णिमा की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान शिव से प्रार्थना कराएं, हे भगवान, मुझ पर कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना का ये गलत है। हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी ही समय के बाद इस तरह भगवान से विनती करती रही। शिव चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन से पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही वापस अपने घर की ओर चली गई। मित्रों, रास्ते में वह सोचने लगी, घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। उसके मन में विचार आया, क्यों मैं अपनी बहन भैया भाभी से मिल आऊं। फिर अब चलते चलते वह अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर बोला, बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, ये मेरी तुलसी का पौधा सूख रहा है, क्या इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकती हो और चौतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला, बूढ़ी माँ को स्नान कराया, उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, अब कोई काम नहीं है बेटी, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारे भला करे। अब पूर्णिमा को बहुत आशीर्वाद दिया, बेटी जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर आगे चलते चलते एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था जिस पे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें नहीं पहचाना और उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो, कृपया मेरी एक सहायता करो, बड़ा ही पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। बाबा ने कहा, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? ये बहुत गंदा हो गया है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, अब मैं इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां पर बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो, तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते, कोई मंदिर साफ नहीं करता है। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर उस माँ काली के वेश में बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और वह आगे बढ़ गई। आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर चलने पर एक नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जो कोई और नहीं, स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और तब गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम थोड़ी सी मेरी सेवा करोगी। तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभीियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, क्या बात है बहन जी, बहुत दिनों बाद आई हो? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी का मिले तो चली आई। तब भाभीियों के साथ पूर्णिमा ने अपने सारे काम के लिए उन सभी ने खुशियों ने एक साथ भोजन किया और अलग अलग विषय पर बातें की। फिर अगली सुबह जाने के लिए तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और इसे पहन लो, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई है। तब पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिए, और एक भाभी ने एक थैला भरकर उसे सामान दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। मित्रों, चलते चलते फिर वही नदी मिली जहाँ गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई,
अपने मायके से क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया। मेरे भाभीयों ने कुछ सामान दिया। तब बूढ़ी गंगा मैया ने एक थैला निकाला और उसे पूर्णिमा को दिया और कहा, बेटी, ये मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। ये बहुत भारी है, इसे मैं कहाँ रखूंगी? लेकिन याद रखना, किसी रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़े ही फिर काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर फिर शिव मंदिर मिला। भगवान शिव ने भी एक थैला दिया और 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वही तुलसी माँ मिल गई। उन्होंने भी एक थैला दिया और 5 थैले थे। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें थी और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी और चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5 में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों मैं शिव चालीस का आयोजन कराऊं, और शिव चालीसा रखी और सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन के घर, अमावस्या के घर भी गई और फिर अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने कौड़ियों की धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक तुम्हारे घर अनाज कहाँ से आया, इतना धन दौलत कहाँ से आई? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन मुझे चालीसा रखी थी मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई। तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं मायके गई और वहां से सब ये लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके। तुम भी मुझे डांटना प्रसाद ने कहा। पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। तब अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। चलते चलते वही तुलसी माँ मिली। तब उन्होंने अमावस्या से कहा, बेटी, यही चूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद कर। तो क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ये बुढ़िया, ये महंगी साड़ी पहन रखी, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर आगे भगवान शिव मिले तो उसने से भी वही कहा। काली माँ गंगा मैया से भी उसने यही कहा। उसका दुर्व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची, भाभियों ने उसे देखकर, अरे महारानी, ये कहाँ से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने। दिन बिन बुला ही आती है, इसे कोई शर्म नहीं है। तभी रात्रि में अमावस्या में खाना खाकर सो गई। रात सुबह होकर, भाभी, मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को तो थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। भाभी ने कहा, जो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव, तुलसी माँ, सब ने उसे थैले दिए। जब वह घर पहुंची, थैले खोले, एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर, तीसरे में सांप बिच्छू मिले। अपना सर पीट लिया, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं निकला। फिर दौड़कर पूर्णिमा के पास बोली, इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों का काम करती हूँ, तुमने भाभीियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिव जी, काली माँ का, तुलसी माँ का, सबको ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, उनका अपमान किया। तुम अमावस्या ने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम्हारे साथ अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन, 3 सूत्र याद रखना, सदा दूसरों पर दया करना, हमेशा प्रतिदिन सिर्फ चालीसा पढ़ना, तीसरी बात, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा भी करना। अरे बहन, भगवान ने ये 3 सूत्र दिए हैं, उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए सब कुछ मिला।
तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। अब अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी भी परिस्थितियां बदलने लगी। तो मित्रों, जय हो भगवान शिव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।